स्वागत है भावी पुलिस कांस्टेबल भाइयों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल में। महिला व बाल अपराध राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नया टॉपिक, इसके 5 पार्ट अपने पहले कवर हो चुके हैं। जिस मित्र नया है वो 5 क्लास पहले वाली नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। आज अपनी पार्ट 6 है, इसमें हम 14 से 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। कुछ नए प्रश्न आपको हर क्लास में देखने को मिलते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी नीचे लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया। ए है जिला स्तर पर, बी राज्य स्तर पर, सी केंद्र स्तर पर और डी है केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, केंद्र व राज्य दोनों। वर्तमान में केंद्र में महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इनकी नियुक्ति 30 नवंबर 2018 को हुई थी, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, जो प्रश्न आपको याद नहीं रह रहा है उस प्रश्न को आप नोटबुक में लिखते रहें ताकि एग्जाम के टाइम आप उनको वापस एक बार रिवीजन कर सकें। प्रश्न संख्या 3, महिलाओं को कार्य स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रचलित नियमों का वर्णन है। शारदा एक्ट में, बी है पोक्सो एक्ट में, सी घरेलू हिंसा अधिनियम में और डी है विशाखा गाइडलाइन में। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, विशाखा गाइडलाइन। शारदा एक्ट आप सभी को पता है, हरविलास शारदा वाला। पोक्सो एक्ट बच्चों के लिए है 2012 वाला, और घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बाल अधिकारों के लिए प्रसिद्ध संगठन है। ए है क्राई, बी है ट्राई, सी है RER है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, CRY, क्राई। इसका पूरा नाम होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू, हिंदी में होता है बाल अधिकार और आप। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और इसकी स्थापना की थी रिपन कपूर ने। इसके साथ में एक विशेष सूचना, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जो पहले लिंक था वो टेलीग्राम ग्रुप का था, अब टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ जाएं। वहाँ आपको हर टॉपिक के हमेशा के 5 प्रश्न मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। टेस्ट क्विज मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी वहाँ पर तैयारी होने वाली है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को नीचे ज्वाइन कर। प्रश्न संख्या 5, बाल श्रम के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कौन है। ए है अमिताभ बच्चन, बी कैलाश सत्यार्थी, सी स्वामी रामदेव और डी है हरविलास शारदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था और दुनिया भर में 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों की रक्षा की थी। इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ए है प्रस्तावना में, बी मूल अधिकारों में, सी है मूल कर्तव्यों में और डी है उपयुक्त इन सभी में। इसका राइट आंसर बी होगा, मूल अधिकारों में। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 21A, RTI राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई विद्यार्थी नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों को कारखानों में काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 28। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 24 अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ
बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 14 नवंबर 2006, बी 1 नवंबर 2007, सी 1 अक्टूबर 2006 और डी है 14 अक्टूबर 2007। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीई का पूरा नाम पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। राइट टू एजुकेशन, हिंदी में होता है शिक्षा का अधिकार। कब लागू हुआ था? ए है 1 अप्रैल 2010। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसको संसद में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसमें 7 अध्याय और 38 इसमें खंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, पीड़ित महिला का नाम व पहचान उजागर करना दंड का प्रावधान है। कौन सी धारा के तहत? इसका राइट आंसर ए होगा, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 228A के तहत और सीआरपीसी की धारा 156 के तहत इसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? ए है 1947, बी 1956, सी 1992 और डी है 1986। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया 1986 में। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा में बलात्कार की परिभाषा है? इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। यहाँ बात करें धारा 376 की, तो इसमें दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 376A में अचेतन की स्थिति यदि आ जाती है महिला को, तो इसमें सजा का प्रावधान है, मृत्यु दंड तक इसमें दिया जाता है। धारा 376B के अंदर है बिना सहमति के संभोग करना, इसमें सजा है 7 वर्ष तक। धारा 376D जो दे रखी है, इसके तहत सामूहिक रूप से यदि बलात्कार किया जाता है तो इसमें सजा फांसी या आजीवन कारावास होता है। जो निर्भया के आरोपी थे उनके ऊपर धारा 376D थोपी गई थी। और धारा 376E जो है उसमें है दुष्कर्म को दोबारा करना, इसमें सजा सीधी फांसी होती है। और धारा 354 की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग है। धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित या महिला की लज्जा भंग करने पर सजा का प्रावधान है। इसमें सजा 1 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 5 वर्ष मिलती है। धारा 354A की बात करें तो ये यौन संबंध बनाने की यदि कोई व्यक्ति मांग करता है या अश्लील चित्र भेजता है, महिला पर किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, तो इसके लिए सजा 1 साल होती है धारा 354A के तहत। धारा 354B, महिला को निवस्त्र करना, यदि आप ऐसा काम करते हो तो धारा 354B लागू होगी। सजा न्यूनतम 3 साल है और अधिकतम इसमें 7 वर्ष की है। धारा 354C की बात करूं तो ये ताक झांक करना, यदि आप किसी के दूसरे के घर में यदि कोई महिला है और वहां पर यदि आप लड़की है और आप वहां पर यदि ताक झांक करते हो तो भी आपको सजा होगी कितनी, 1 साल से लेकर 3 साल तक। या किसी लड़की की सहमति के बिना यदि उसकी आप फोटो चोरी छिपके अपने पास रखते हो तो भी आपके ऊपर धारा 354C लागू होगी और सजा 1 साल से लेकर 3 वर्ष तक होगी। बहुत ज़्यादा धाराएं थोप दी गई है, थोड़ा ध्यान रखना। और धारा 354 जो डी है, इसमें है यदि आप महिला का पीछा करते हो, मान लो मार्केट में कोई लड़की जा रही है, आप यदि उसके पीछे पीछे जाते हो, यदि उसका इस प्रकार से पीछा करते हो किसी गलत इरादे से, तो आपके ऊपर धारा 354D थोप दी जाती है। या बिना सहमति के बार बार उसको अपना नाम पूछना, उसका पता पूछना, मोबाइल नंबर मांगना, बार बार मना करने के बावजूद भी, यदि इस प्रकार का केस आता है तो धारा 354D आपको लागू करना है और इसमें सजा न्यूनतम 1 साल से लेकर 3 वर्ष तक इसमें सजा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है जयपुर, बी जोधपुर, सी दिल्ली और डी है वाराणसी। तो निर्भया हत्याकांड का संबंध है
दिल्ली से। इसका राइट आंसर सी होगा। और निर्भया हत्याकांड किस तारीख को, किस तिथि को हुआ था, किस वर्ष हुआ था, पूरा आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये प्रश्न आज आपके लिए है। इसका पहले जो आंसर देंगे 5 स्टूडेंट, उनका नाम कल के वीडियो में बोला जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, सार्वजनिक मंच पर अश्लील शायरी व गाना गाने पर किस धारा के तहत अपराध है? यदि आप मान लो कोई सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, मान लो बस स्टैंड है, कोई मंच है सार्वजनिक, वहां पर मान लो आप कोई गलत शायरियाँ कहते हो, गलत प्रकार से गालियां बकते हो, तो आपके ऊपर धारा थोपी जाएगी। इसका राइट आंसर ए होगा, धारा 294 आपके ऊपर लागू होगी। यदि आपने पहले इस टॉपिक की तैयारी कर रखी है तो मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। जो व्यक्ति इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसको इस मंथ का विजेता घोषित किया जाएगा। मैं प्रश्न पूछता हूं, मान लो किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, जैसे निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फिर जो वकील वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को फांसी की सजा रोकने का आपको पता होगा अधिकार दिया हुआ है कि राष्ट्रपति किसी कोई भी फांसी की जो सजा है उसको कम कर सकता है, उसको उम्र आयु आजीवन में या उम्र कैद में बदल सकता है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति फांसी को रोक सकता है? देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर कमेंट में। कल के वीडियोज में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, देखे कौन किसका राइट आंसर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ धाराएं और बता रहा हूं, उनको लिख लेना, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जो यहाँ पर दी हुई है धारा 376 जो दी हुई है मैंने बता दिया है, दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है। और धारा 376D सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, ये मैंने पहले ही बता दी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। एग्जाम नज़दीक आ गया, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर निःशुल्क यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस। फिर आप इस महीने सितंबर के बाद अक्टूबर में आप कोई भी बुक्स उठा लेना, कोई वीडियो देख लेना, आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, ये वादा है मेरे साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।